नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब एकदम मस्त होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, कुशल होगा। हम लोग डिविजिबिलिटी पिछली क्लास हमारी हुई थी, डिविजिबिलिटी रूल के कुछ सवाल हम लोग कर रहे थे। मैंने क्या कहा था, लग चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, पुलिस, टीचिंग, जितने भी डिविजिबिलिटी रूल के सवाल आए हैं मैंने उनको सबको एक जगह कंपाइल करके मैं आपको करा रहा हूँ। समझ गए? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 15 नंबर तक सवाल देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं इसी क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 11 अंकों की एक संख्या दे रखी है और कह रहा 90 से विभाज्य है तो 4x प्लस 5y का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको कोई 90 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। मैंने क्या बताया था, जब कोई ऐसी संख्या दी हो जिसका डिविजिबिलिटी रूल हमें ना पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर जो है जैसे 90 से विभाज्य कह रहा है, 90 से विभाज्य होने के लिए क्या इसके को प्राइम फैक्टर कर लेंगे, मतलब 10 निम्मा 90, 10 और 9। तो मतलब यह संख्या अगर 10 और 9 से डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी, तो यह संख्या क्या है, 90 से भी डिविजिबल होगी। संख्या दे रखी है 543247 x 96 8y। 11 अंकों की एक संख्या दे रखी है, कह रहा 90 से विभाज्य है। अब देखो 10 से विभाजिता, भाई 9 से तो पता है कि 9 का जो डिजिटल सम है, जो संख्या का डिजिटल सम होना चाहिए वो क्या है, वो 9 हो या फिर 9 का मल्टीपल हो, तब तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। लेकिन 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो सबसे आसान है कि जो लास्ट डिजिट है वो शुड बी जीरो, लास्ट डिजिट शुड बी जीरो। मतलब जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू तो एकदम कंफर्म हो गई कि क्या है, यहां पर y की बराबर जीरो होगा तभी ये संख्या 10 से कट सकेगी। तो y की वैल्यू तो एकदम कंफर्म हो गई कि ये y जीरो होगा। समझ रहे हैं ना भाई, 10 को किसी संख्या से 10 को तभी भाग दिया जा सकता है जब क्या है, उसके लास्ट में जीरो होना चाहिए, तभी वो पूर्णतया विभाजित होगा। तो एक बात हो गया, y निकल के आ गया जीरो। तो अब बाकी हम इसका डिजिट सम निकाल लेंगे, डिजिट सम से हमें y x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम लोग 4x प्लस 5y का मान निकाल सकते हैं। समझ गए? चलिए फिर डिजिट सम निकालते हैं। 5 4 9, 7 2 9, 9 ये कट गया, 6 3 9 ये कट गया, 8 4 12, 12 का मतलब हुआ 3, है ना, 8 4 12 का मतलब हुआ 3, और ये y तो जीरो है तो ये 3 प्लस एक्स। ये जो टर्म है ये क्या है, ये मल्टीपल होना चाहिए 9 का, तभी ये संख्या 9 से क्या है, डिविजिबल होगी। तो x की, इसको 9 बनाना तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई निकल के 6, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 0। तो अब 4x प्लस 5y का मान पूछ रहा है, 4x प्लस 5y। तो ये अगर ये 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 24 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो गया। समझ गया सब लोग? मैंने क्या बताया, 90 से डिविजिबिलिटी रूल है तो उसके को प्राइम फैक्टर कर लिए 10 और 9। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल का मतलब यह है कि जो भी संख्या है उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो अगर वो y जीरो होगी तो x की बाई डिजिटल सम हमने इसकी x की वैल्यू निकाल ली जो हो गई 6, तो हमने उसकी 4x प्लस 5y की वैल्यू आसानी से निकाल ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, x का क्या मान होगा कि 7 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य हो। 72 इस मतलब 72, इस पे भी डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत से सवाल आ चुके हैं। ठीक है, 72 इसके अगर को प्राइम फैक्टर करें तो 8 निम्मा 72। ठीक है, तो मतलब क्या है, संख्या 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। मतलब जो ये संख्या दे रखी है 9187 6x2, ये जो संख्या क्या है, ये 72 से डिविजिबल होनी चाहिए। 72 से डिविजिबल होने के लिए क्या है,
मैंने बताया था कि जो 8 से डिविजिबिलिटी रूल के 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब लास्ट 3 डिजिट क्या है वो डिवाइड होने चाहिए 8 से। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब क्या है, और x का केवल मान पूछ रहा है, ना कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ना कि मैक्सिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। x की जगह पे 0 रखेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 602। 602 को जब 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या, 8 सत्ते 56 और बचेगा 4, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, मतलब 6 से नहीं, 8 से नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा तो 1 रख के देख लेंगे। x की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56, फिर नहीं कटेगा। ठीक है, इसकी जगह पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना है, 8 सत्ते 56, 4 2 6, नहीं कटेगा। और फिर इसकी जगह पर 3 रखेंगे तब बात बन जाएगी। ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगी, संख्या ये बनेगी, जब इसको काटेंगे तो 8 सत्ते 56, ठीक है, बचेगा कितना, 7 और 8 निम्मा 72। ठीक है, तो मतलब ये संख्या कट जाएगी। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। समझ गए, x की वैल्यू निकल के आ गई 3। लेकिन अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू आ गई 3, और मैंने क्या बताया था, जब ये संख्या यूनिट डिजिट भी ना चेंज हो और 100 प्लेस की वैल्यू भी ना चेंज हो, तो हम लोग क्या है, अगर एक वैल्यू आ गई 3 तो इसमें क्या 4 ऐड कर देंगे, अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 7। 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। हमने इसके 2 मान इसलिए निकाले हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं। 9 से डिविजिबल के लिए क्या है, 7 9 ये कट गया, 8 1 9 ये भी कट गया, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। अब लोग यहां पर क्या है, x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 3 रख दे तो ये 9 हो जाएगा, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर x की वैल्यू जब 7 रखेंगे तब 7 6 13, 13 9 का मल्टीपल नहीं होता है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि क्या है। अगर यहां पर क्या होता है, 2 वैल्यू हमने इसलिए निकाली हैं ताकि कि ये पता हो जाए भाई, अगर बाय द वे अगर यहां पर 3, यहां पर कुछ आ जाता 7 आ जाता बाय द वे, ठीक, यहां पर 7 आता, अगर 3 यहां पर वैल्यू रखते तो 7 3 10 हो जाता, वो 9 का मल्टीपल ना होता, तो शायद हमें 7 रखने पर ही ये अगला इससे मल्टीपल मिलता, इसलिए हमने ये वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल आ गई, जहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 3, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा। चलिए फिर देखेंगे आज की क्लास का हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, यदि 9 अंकीय संख्या दे रखी है 72 से पूर्णतया विभाज्य है तो n स्क्वायर माइनस m/4 का मान ज्ञात कीजिए। प्रीवियस ईयर आप जब भी लगाएंगे तो उस पर 72 हो गया, 77 हो गया, 99 हो गया, 144 हो गया, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछे गए हैं, उन पे बेस्ड सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको अपनी इस क्लास में सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 72 का जब को प्राइम करेंगे तो 8 और 9 में ये टूटेगा, 8 और 9 में टूटेगा, तो मतलब क्या है, ये संख्या कितनी है हमारे पास, 10 39 m 83 7 n। अब ये संख्या हम लोग देखेंगे 8 से डिविजिबल होगी कि नहीं। 8 के लिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, और 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32 और बचेगा कितना 4, तो 4 के बाद n की वैल्यू कितना हो जाए 32 और 8 5 40, मतलब n की वैल्यू तो यहां से निकल के आ गई 0, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0। इतनी बात समझ में आई सबको, n की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, आएगी 0। अच्छा, एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, n की वैल्यू 0 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 8 चौक 32 होगा तो बचेगा शेष कितना होगा, हासिल कितना आएगा, आएगा 5। ठीक है, तो n की वैल्यू निकल के आएगी 8 सत्ते 56, 5 के बाद कब डिविजिबल होगा 8 में, तो 6 पर होगा। भाई ये संख्या यहाँ पर कितनी बनी, 376 बनी, इसको जब 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56,
ठीक है, ये पूरी बार में 47 बार में पूरी बार जाएगी तो n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 6 आ गई। अगर n की वैल्यू 6 आ गई तो हम लोग इसका अब डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम के लिए 9 कट जाएगा, समझे, 9 कट गया तो कितना बचा, 7 3 10, 10 का मतलब 1, 8 1 9, ये पूरा कट जाएगा, 3 1 4 प्लस m प्लस n, n की वैल्यू दे रखी है 6, n है कि 6 और 6 4 10, 6 4 10 होगा तो m क्या हो, m शुड बी 8, क्योंकि 6 4 10 8 18 होगा और 18 ही इसका क्या है, मल्टीपल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हमारी कितनी m की वैल्यू आ गई 8, n की वैल्यू आ गई 6, तो हम लोग निकालेंगे इसका क्या कह रहा, n स्क्वायर कह रहा है, मतलब 36, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 माइनस कितना, m की वैल्यू कितनी है 8 और बटे 4, 36 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 36 में से 8 जाएगा तो आएगा 28 और 28 बटे 4 जब करेंगे हम तो कितना आएगा 7, 4 7 या 28। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका एकदम सही होगा। मैंने क्या बताया, जब 8 और भाई 72 की बात कर रहा है तो 8 निम्मा 72 होता है। पहले हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगी तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो n की वैल्यू हमने वहां से कितनी निकाल ली, m की वैल्यू मैंने निकाल ली 6। और फिर उसके बाद जब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया कि डिजिटल सम शुड बी द मल्टी आइदर 9 और विल बी द मल्टीपल ऑफ 9, समझ गए। तो वहां से हमने m की वैल्यू निकाल ली 8। अब फिर इसके बाद n स्क्वायर माइनस m बाई 4 किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन कह रहा है यदि 11 अंक की एक संख्या दे रखी है, कह रहा है 72 से विभाज्य है, तो 5 अंडर रूट 5x प्लस 8y का मान निकालना है। अंडर रूट 5x प्लस 8y का मान हमें निकालना है कब, जब ये 11 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य होगी। 72 से विभाजिता का नियम क्या, फिर वही मैंने बताया कि 8 और 9, मतलब संख्या क्या है, संख्या 8 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो 56 78 x 43 26 7y। मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी ये बताया कि अगर हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो क्या है, 8 के लिए क्या है, लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या 8 8 64 बचेगा 3, तो 8 चौक 32, तो y शुड बी 2, है ना भाई। अगर ये y को 2 रख लें, 672 रख लें, तो क्या है, अगर इसको 8 से डिविजिबल करें तो 8 8 64 और बचेगा 3, 64 3 67 होता है ना, तो 8 चौक 32, 84, 84 बार में संख्या पूरी कट जाएगी। तो हमारे पास क्या, y की वैल्यू निकल के आ गई 2, और हमें क्या x निकालना है। तो संख्या अगर y से डिविजिबल है तो डिजिटल सम क्या है, या तो 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। इतनी बात समझेंगे। तो 7 2 9, 6 3 9, अब क्या हुआ, ये हो गया 8 4 12 का मतलब हुआ 3 3 का 6 9, 7 5 12 12 का मतलब 3 प्लस x प्लस y। y कितना है, y है 2, ये 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 4। भाई 5 4 3 7 2 9, 9 बनाना है। अगर संख्या बड़ी होती तो हम लोग क्या है 9 का मल्टीपल यानी 18 बना लेते। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो अब हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 8y। तो 5x कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 प्लस 8 दूनी 16, तो अंडर रूट 36 और 36 की जब वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 36 करेंगे तो क्या है 6 निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई हो सबको, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की क्लास पे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आप लोग पढ़ेंगे।
क्या कह रहा है, यदि 11 अंकों की संख्या संख्या दे रखी है 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। मैंने क्या बताया, ऐसे एक ही टाइप की मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस सेट में जब भी ये क्वेश्चन मिले, आप ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप बिल्कुल उसको कोई सॉल्व करने में आपको विद इन द 5 to 10 सेकेंड्स आप इसको आसानी से सॉल्व कर लें, है ना। इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 72 का मतलब क्या हुआ, 8 और 9, 11 अंकों की संख्या दे रखी है 8 9 x 6 4 0 2 0 8 7 y। समझ गए। अब y, अब ये y की हमें वैल्यू निकालना है क्योंकि क्या है 8 की, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी आल्सो डिविजिबल बाय 8। तो आखिरी की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगी तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 2। कैसे, 8 दहम्मा 80 हो जाएगा और इधर शेष कितना हो जाएगा 7, तो 8 निम्मा होता है 72। भाई 8 से इंटू अगर 8 से डिविजिबल करें तो कितना जाएगा, है ना, 8 दहम्मा 80 और कितना जाए 7, 8 नम्मा 72। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 3, y की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब x के लिए हमें क्या निकालना, x के लिए हम लोग अगर वैल्यू निकालनी तो संख्या क्या है, इसका डिजिटल सम हम लोग निकालेंगे तो 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 6 4 10, तो इसका मतलब 1, तो ये 8 के साथ कट जाएगा। आगे केवल 8 बचा, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई निकल के आया, वाई की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो क्या है 8 2 10 हो गया, मतलब 9 तो नहीं बन सकता, तो 9 का मल्टीपल बना लेंगे। 9 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या है, x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 8, क्योंकि 8 2 10 और 8 18, 18 9 का मल्टीपल होता है। अब पूछ रहा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई पूछ रहा है, तो क्या है x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 दूनी 16 माइनस 2, मतलब निकल के आया कितनी वैल्यू, कितनी निकल के आई 14। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है तो इस दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गई होगी एक ही बार में चीजें। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 अंकीय एक संख्या दे रखी है 72 से विभाज्य है तो क्या कह रहा है, तो x के अधिकतम मान के लिए 3x माइनस 7 का मान बताना है। 3x माइनस 7 x के अधिकतम मान के लिए, है ना। अब यहां से कुछ थोड़ा सा चेंज है, अभी तक क्या केवल वैल्यू पूछ रहा था, अब लेकिन क्या कह रहा है x की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, उसके लिए 3x माइनस 7 की वैल्यू बतानी है। तो संख्या दे रखी है 96 53 0y 15x 8। मैंने क्या बताया, 8 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब यही है कि जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर क्या है, या तो फिर इस पे 2 तरीके हैं, या फिर आप 9 रख के देखें, 8 रख के, अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो 9 रख के देखें, फिर 8 रख के देखें, फिर 7 रख के देखें, जिस पे कट जाएगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर क्या है, अगर वैसे ना भी करना चाहें तो आप अगर 0 कर लेंगे, तो मैंने इस कंडीशन के लिए कि मतलब यूनिट डिजिट भी ना बदले और 100 वाली डिजिट भी ना बदले, तो क्या है उसके लिए हम लोग अगर x 0 रखें तो 8 चौक 48, ठीक है, 8 चौक 48 बचेगा 2, तो नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो बात बन जाएगी। अगर ये संख्या है 52 28, तो क्या है 8 चौक 48 और ये 4 फिर 44 बार में पूरी जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी निकल के, x की वैल्यू 2। लेकिन क्या कह रहा है मैक्सिमम, तो मैंने क्या, जब ऐसी कंडीशन हो तो दूसरा मल्टीपल इसका कैसे निकालेंगे, दूसरा मल्टीपल हम निकाल लेंगे इसमें 4 जोड़ के, 2 4 6। अब 6 से बड़ा कोई मल्टीपल इसका नहीं हो सकता, क्योंकि 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो बात आ जाएगी 10 की, है ना, तो बात आ जाएगी 10, तो 10 डिजिट नहीं होती है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मैक्सिमम 6।
x की वैल्यू आ गई 6। समझ में आ गई बात? x की वैल्यू 6 आ गई है और y की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो 3x माइनस 7y होगा। यहाँ पर 3x माइनस 7y की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या हम लोग इसका जो डिजिटल सम लगा लेंगे, डिजिट सम कर लेंगे। डिजिट सम जब करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 5 10, 10 मतलब 1 प्लस x प्लस वाई। x की वैल्यू हमने निकाल ली है 6, x की वैल्यू निकाली तो 6 और 1 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 2 9। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 2, तो 3x माइनस 7y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 3 18 माइनस 7 दूनी 14। 14 में से 18 में से 14 जाएगी तो निकल के आएगी 4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सबको समझ में आ गया ना? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है ना? अच्छा 21 हो गया है, 22 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? यदि 10 अंकों की संख्या है, एक संख्या दे रखी है 72 से विभाजित, तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का मान। अभी क्या कह रहा था? अभी तो बात कर रहा था x, अभी मैं बात कर रहा था x की, अब लेकिन कह रहा y के सबसे बड़े मान की। जब यहां पर संभावित जहां पर शब्द लगा देता तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ना? वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको चाहूंगा कि एक बार आप अपने मन से करें और ना आए तब फिर देखेंगे। एक संख्या दे रखी है 8 9 7 3 5 9 y 7x 2। संख्या 72 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 8 और 9 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अब क्या है, अब 7x2 मतलब लास्ट 3 डिजिट्स क्या है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर x की जगह पर 0 रखें तो क्या होगा, 8 8 64, तो ये 0 पॉसिबल नहीं है। 1 रखेंगे तो क्या है, 1 रखेंगे तो संख्या कट जाएगी, 712 आएगी, ये कट जाएगी कितनी बार में, 8 8 64, 64 के बाद 7 बच जाएगा, 8 में 72। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 1। जब ऐसी कंडीशन दी हो तो मैंने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट भी ना बदले और 100 डिजिट भी ना बदले, तो क्या करेंगे, इसके और x के और संभावित मान निकालने हैं। क्योंकि क्या है, x के सारे संभावित मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, मुझे हमें ये चेक करना है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगी 5, 1 हो जाएगी 9, मतलब 3 के x के 3 मानों के लिए हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। समझ गए? x के 3 वैल्यूज के लिए हमें y की मैक्सिमम वैल्यूज चेक करनी है। अब क्या कर रहा है, 9 ये कट जाएगा, 7 2 9 जो कट जाएगा, ये 9 ये कट जाएगा, 7 3 10 1 8 18 ये कट जाएगा, 5 प्लस x प्लस y। अब ये कंडीशन बनी 5 प्लस x प्लस y। अगर ये कंडीशन बनी, अब क्या है, पहले अगर हम इसकी x की वैल्यू 1 रखें, अगर जैसे हर क्वेश्चन में आप करते आते थे, x की वैल्यू अगर 1 रखते तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते तो इसकी 5 1 6, y की वैल्यू निकल के आती 3, और 3 ऑप्शन में भी हमारा था, तो क्या है ये एकदम सही आंसर हो जाता। लेकिन क्या है, अगर ये आप 3 टिक कर देंगे तो ये आंसर एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, कह रहा y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए, y के संभावित, तो हमें क्या है सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो अब x की जगह पर अगर 5 रखेंगे तो क्या 5 5 10, मतलब 10 हो गया तो 9 तो बन नहीं सकता, तो हमें उसका मल्टीपल बनाना पड़ेगा, मतलब मीन्स 18 बनाना पड़ेगा। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8। इसकी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8। और जब ये 9 रखेंगे इस जगह पर तो 9 5 14 14 4 18। तो ये कुछ वैल्यूज निकल के आई
x और y की, और ये क्या कह रहा है, x का y का सबसे संभावित बड़ा मान, तो y की सबसे बड़ी संभावित बड़ा मान क्या है 8। इस पे क्या है, इस पे 80% बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन ये ऐसे जोड़ देके कराया है, ताकि अब इसके अगर अब ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इसमें गलती बिल्कुल ना करें, समझ गए ना, क्योंकि इस पे गलती के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। जब यहाँ पर क्या है सवाल जब केवल संभावित मान कह देता है तो वहां पर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो उस चीज की कंडीशन को आप कायदे से समझेंगे तभी आंसर सही निकाल पाएंगे। अदरवाइज क्या है, ऑप्शन नंबर 3 पहला देख के आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो मतलब आपको आते हुए चीजें गलत हो जाएंगी, तो ये नंबर तो कटेगा, माइनस मार्किंग और ले डूबेगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 कह रहा है कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य है। 11 से पूर्णतया विभाज्य है, तो इसके लिए मैंने क्या, जब 7, 11, 13 का मैंने जब डिविजिबिलिटी रूल बताया था, 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, तो मैंने क्या था, जैसे एक संख्या दे रखी थी ABCDEF, तो मैंने क्या बताया था 3 के पेयर बना लेंगे, इनके बीच का डिफरेंस जो निकालेंगे वही डिफरेंस अगर क्या है, अगर वो डिफरेंस अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल होना चाहिए, चाहे 7 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल, जिससे डिविजिबल होगा वो संख्या उस से डिविजिबल मानी जाएगी या होगी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने ये भी बताया था ये बात तब हो जाएगी तीनों का एक साथ में पूछा जाए। अभी आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबिलिटी रूल एक ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब 11 से केवल पूछा जाए, 11 से डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जाए, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ताकि वो क्वेश्चन जल्दी हो सके, इसलिए हम लोग देखेंगे जो अल्टरनेट इवन या ऑड प्लेसेस का सम है वो क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो, आइदर 0 और 11। अगर ये 0 होगा या फिर 11 होगा तो क्या होगा, तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो क्या है 9, 3, 12, 12, 9, 21, अब ये आ गया 21, डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, 3, 9, 1, 10। जब 21 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 11, मतलब ये संख्या क्या है, संख्या 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, और बाकी कोई भी संख्या इससे 11 से डिविजिबल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। मैंने कहा था अल्टरनेट जो प्लेसेस का सम है होना चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, उनके बीच जो डिफरेंस है वो या तो 11 आना चाहिए या फिर क्या है, या फिर आना चाहिए 0। अगर ऐसी कंडीशन आ रही तो फिर ये क्या होगा, ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। समझ में आ गई बात। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अब ये क्या क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें क्या थोड़ा सा, वैसे उसमें क्या था, पहला हमने ऑप्शन चेक किया और वही निकला 11 से, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं, मतलब चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे जब तक कि वह संख्या ना मिल जाए कि वह 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी सबको चेक करेंगे। तो 8, 7, 15, 15, 3, 18, 4, 22, 22, 2, 24, 24 डिफरेंस क्या होगा 9, 5, 14, 14, 1, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 21, 5, 26। एक हम बोलो तो थोड़ा सा 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22, 2, 24, 9, 5, 14, 14, 1, 15, 6, 21, 21, 5, 26। तो डिफरेंस आ गया 26, मतलब ये संख्या ई क्या है 11 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि क्या है इनका तो फिर सम 0 होना चाहिए, सम 0 हो, या फिर क्या है, या संख्या 11 से विभाज्य होने के लिए क्या है, या तो फिर इनका जो है वो डिफरेंस है वो 11 है या फिर 0 है। तो इसमें क्या है,
ठीक है, बाकी क्या है, बाकी की जो संख्याएं हैं वो 11 से विभाज्य होंगी। सबको समझ में आ गया? चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक संख्या देख रही है, अगर कह रहा है 11 से विभाज्य है तो a का मान बताना है। a का मान बताना है क्या, जब संख्या 11 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर था 25 क्वेश्चन नंबर था। और ये कह रहा था यदि संख्या दे रखी है 11 से विभाज्य है तो a का मान बताना है। a का मान बताना है, संख्या क्या दे रखी है, 738 A6A 11 से भाज्य है तो a का मान, a क्या मान है, अल्टरनेट जो प्लेसेस हैं इनका जो डिफरेंस है वो 0 हो या तो 11 हो। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 का डिफरेंस होना चाहिए। 3 + 2a 3 + 2a। अब हम लोग इस डिफरेंस को क्या है, 3 + 2a, इस डिफरेंस को हम लोग अगर 0 बनाएं और या फिर 11 बनाएं। 11 बनाने के लिए क्या है, 11 बनाने के लिए ये संख्या कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 9, है ना। 21 में से 9 घटाएंगे तो 12, 21 में से 10 घटाएंगे, मतलब संख्या होनी चाहिए क्या, इसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसके लिए क्या है, a की कितनी वैल्यू, भाई ये 6 है तो ये कितना हो जाए भाई, 3 दूनी 6, 3 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 घटाएंगे तो 21 आएगा। ठीक है, अब ये देखो भाई 11 तो ये बन नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बना लेंगे 21 बना लेंगे, इसको 0 कर लेंगे। तो ये क्या है, या तो ये 10, तो ये 10 तो बन नहीं पाएगा क्योंकि ये 2a + 3 है, तो इसके लिए क्या है, इसको हम लोग 21 बना लेंगे। 21 बनाने के लिए क्या है, 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 - 21 क्या है 0 हो जाएगा। तो ये संख्या a की वैल्यू कितनी है कि a की वैल्यू आ गई 9, a की वैल्यू आ गई 9। इतनी बात समझ में आएगी ना भाई, या तो क्या, या तो 0 बना सकते हैं या 11 बना सकते हैं। 11 बनाने के लिए क्या है भाई, 11 बनाने के लिए इस टर्म को क्या है 10 होना पड़ेगा, और 10 के लिए क्योंकि ये हो नहीं पाएगा 10, क्योंकि क्या है, अगर 3 भी रखेंगे तो 3 दूनी 6 3 9, अगर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 3 11, 9 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, लेकिन 10 नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग क्या, हम लोग इसको 21 बना लेंगे, 21 - 21 करके 0 कर देंगे और ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 अंकों की एक संख्या दे रखी है, कह रहा है 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो p² + 5 का मान निकालना। 11 से विभाज्य है तो निकालना है p² + 5 का मान बताना है। समझ गए? तब ये क्या कह रहे हैं, 25 98 76 p05, ये संख्या बताना है। 11 से अगर विभाज्य तो इसके क्या है, इवन और ऑड प्लेस का जो डिफरेंस होगा वो क्या है, शुड बी 0 और 11। 9 2 11, 11 7 18, 18 p + 5, 18 5 कितना होता, 23 + p, 23 + p, इनका डिफरेंस होना 8 5 13 6 18 18 18 18। इतनी बात समझ में आई भाई? अगर इसके निकालेंगे तो 23 + p + 18, भाई 8 5 13 13 6 19, 13 6 19 होगा, ये आएगा 19। तब ये 0 तो हो नहीं पाएगा। अगर 0 ये हो नहीं, भाई 0 क्यों हो पाएगा, क्योंकि 23 से 19 घटाएंगे तब भी 4 बच ही रह जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे 11। 11 बनाने के लिए क्या है, ये अगर 30 हो जाए तो 30 में से जब 19 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। ये अगर ये 30 हो जाएगा तो 23 अगर पहले से है तो ये p कितना आ जाएगा, p हो जाएगा 7, है ना। 7 मतलब 30 में से 19 घटेगा तो आ जाएगा 11, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 7। और निकालना हमें
पी स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस 5 तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, 49 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 54, 54 इसका, इस क्वेश्चन का एकदम सही ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा, है ना भाई। हमने देखा ना 23 प्लस पी का डिफरेंस के साथ आया है 19 के साथ, 19 के साथ मतलब जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है 19 इतना छोटा है कि 23 से तो वैसे भी घटेगा तो 4 ही बच पाएगा, तो इसको क्या है हम लोग 11 बना लेंगे। 11 बनाने के लिए क्या ये संख्या क्या है, ये 30 होनी चाहिए, तभी 30 में से 19 जाएगा तो 11 बचेगा। अगर ये 30 होगी, ये 23 दे रखा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 7। समझ गए, अगर पी की वैल्यू 7 आ जाएगी तो पी स्क्वायर प्लस 5 कितना आ जाएगा, 54 निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए फिर आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है यदि 9 अंकों वाली संख्या दे रखी है, कह रहा है 99 से विभाज्य है, तो ए और बी का मान बताना है। ए और बी का मान बताना है कब, जब ये 9 अंकों की संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है मतलब 99 का तो मैंने कोई डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं, तो किसका है भाई, मैंने क्या था जब किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल ना पता हो तो उसको को प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। भाई 99 दे रखा है, 99 के को प्राइम करेंगे तो कितना आएगा 11 और 9, तो 9 का भी हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है और 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है। तब हम देखेंगे क्या कह रहा है 84, 75, 6, 3, 9 ए बी। अब सबसे पहले क्या 9 से डिविजिबिलिटी रूल देखे तो कितना आएगा, पहले 11 से देख लेते हैं उसके बाद काट देंगे। 8, 7, 15, 6, 21, 21, 9, 30 प्लस बी 30 प्लस बी, डिफरेंस के साथ आएगा 5, 4, 9, 3, 12 प्लस ए। इतनी बात समझ आई। ये तो अगर इनका डिफरेंस या फिर 0 बन जाए या फिर क्या है, या फिर बन जाए 11, तब यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, या संख्या डिविजिबल होगी 11 से। और लेकिन 9 से भी यह है तो फिर 9 के लिए क्या है, 9 का डिजिट सम कितना होना चाहिए, डिजिट सम होना चाहिए 9 या फिर 9 का मल्टीपल। समझ गए, तो अब इनका अगर डिजिट सम निकालें तो कैसे निकलेगा, 8, 4, 12, 3 हो गया, 7, 3, 10, 10 का मतलब 1 और 5, 6, 6, 6, 12, 12 का मतलब 3, 3 का मतलब 6, 3 का मतलब 6 हो गया, 9 कट जाएगा तो 6 प्लस ए प्लस बी। मतलब दो कंडीशन हमारे पास आ गई। एक तो ये है कि 6 प्लस ए प्लस बी क्या है, ये 9 होना चाहिए, और 30 प्लस बी और क्या है 12 जो इनका डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 11 या फिर 0। तो भाई अब ये बता 0 तो किसी कीमत पे आने वाला नहीं, क्योंकि 30 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या 18 वैसे भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम या फिर 11 बना लेंगे या 11 का मल्टीपल बना लेंगे, है ना। एक तो तरीका ये है, इसको पहले 9 बना के देख लेते हैं। 9 बनाएंगे तो इसके लिए क्या है a प्लस बी कितना होना चाहिए, a प्लस बी होना चाहिए हमारा कितना 3। अगर 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर a प्लस बी यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तब ये 3 फिर 11 का मल्टीपल नहीं बन पाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे, इसको हम लोग 22 बना लेंगे। भाई 11 बनाएंगे तो बात बनेगी नहीं, तो 22 बना लेते हैं 22। और इसको कितना बना लेंगे, इसको बना लेंगे 18। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए ए और बी की वैल्यू हमें कोई रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। यहां से हम लोग ऑप्शन से उठा लेंगे, है ना, एक की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा। अगर हम लोग 4 और 6 रखें, 6, 4, 10 हुआ, 10, 6, 16। भाई बी की जगह पर 6 रखेंगे, एक जगह 4 रखेंगे तो 16। 16 क्या होता है 9 का मल्टीपल नहीं होता है, तो मतलब ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये लेंगे 5 और 3 8, 8, 6, 14, 14 भी 9 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 9 और 3, 9 और 3 रखेंगे तो क्या है 9 और 6, 3, 9, 18, 18 भी इसका 9 का मल्टीपल होता है, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। और ये क्या 8, 4, 12, 6, 18, मतलब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं।
तो इनके लिए क्या, हम इनके लिए वैल्यू यहाँ भी रख लेंगे। जब a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितनी, a की वैल्यू अगर 3 रखें और इसकी 9 रखें तो कितना हो जाएगा, 30 9 39, 39 में से कितना जाएगा 35, 39 में से जाएगा 15, तो ये 22 नहीं बनेगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही। हमें कोई ऑप्शन सोचना ही नहीं कि एक वैल्यू इतनी रखें उतनी रखें, ऑप्शन से चुपचाप उठा के 2 ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट गए, इन दोनों में बचा था तो ये हमने चेक कर लिया, तो ये भी कट गया क्योंकि ये 9 का तो मल्टीपल बन रहा था लेकिन 11 का नहीं बन रहा था। और लेकिन आप रख के देखना भी चाहें तो अगर ए की जगह पर 4 रखेंगे और बी की जगह पर 8 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस कितना है 12 4 16, 16 में से 38 जाएगा तो आएगा 22, और 22 क्या होता है 11 का मल्टीपल होता है। 22 क्या है 11 का मल्टीपल होता है, इसलिए क्या यह संख्या ए और बी के जो ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 8 रखने पर ये क्या, ये संख्या 11 से भी डिविजिबल होगी और 9 से डिविजिबल होगी, यानी कि 99 से भी डिविजिबल होगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या, जब अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें हम लोग ऑप्शन से ही काट लेंगे, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि हम 11 बनाएं कि 22 बनाएं कि 0 बनाएं, है ना। समझ में आ गई ये बात। चलिए फिर देखते हैं अच्छी क्लास का अगला क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्या है, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको अक्सर लगभग कोई भी सेट लगाएंगे तो आपको ये प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं अच्छी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा है एक संख्या है 11 और 8 दे रखा है, दोनों से विभाज्य, या फिर सीधे कह देता कि 88 से डिविजिबल है। 88 से दे देता तब भी हम लोग क्या करते 11 और 8, उसके अगर जो प्राइम फैक्टर निकालते वो भी 11 और 8 निकलते। क्या कह रहा है, जहां m और n एकल पूर्णांक, एकल पूर्णांक वही कह रहा है डिजिट, है ना, मतलब 0 से 9 के बीच में हो सकते हैं। क्या कह रहा है 2m प्लस 3n का मान बताना है, 2m प्लस 3n का मान बताना है, समझ गए। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे रखा है। अच्छा n तो इसमें दिया नहीं है, n की वैल्यू पूछ रखी है। 29 क्वेश्चन नंबर, देखिए मिस्टेक सही करता हूँ भी इसको, 7n यहाँ पर है, n कहाँ है, n ये दे रखा है। ये एक संख्या दे रखी है और कह रहा है कि क्या, ये संख्या दे रखी है, कह रहा है कि इसकी अगर 11 और 8 से डिविजिबल है तो m 2m प्लस 3n की मान निकालनी है। तो संख्या दे रखी है 4m 3 70942 0942 67n, ये संख्या दे रखी है और क्या कह रहा है अगर ये 11 और 8 दोनों से डिविजिबल हैं तो m और इनके पहले सबसे पहले मान निकाल लें। अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो क्या लास्ट 3 डिजिट जो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 8 64 बचेगा 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 32। भाई अगर ये 3 के बाद कोई अगर संख्या लेनी चाहिए तो 8 के पहाड़ में के लिए ऐसा आता है 8 चौक 32, तो मतलब क्या लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए 2। अगर n की वैल्यू निकल के आ गई 2 तो m की वैल्यू निकालने के लिए 11 की हम लोग वैल्यू निकाल, मतलब 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। 4 3 7, 7 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 3 7 4 11 11 6 11 6 कितना होता है 17, 17 2 19, 19 का डिफरेंस निकालना है। 7 9 7 16, 16 2 18, 18 7 18 7 कितना था 25, 25 प्लस m, 25 प्लस m। हाँ तो अब क्या करेंगे, अब 25 प्लस m, भाई डिफरेंस इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो जिससे बड़ा हो उससे आप घटा सके। तो क्या डिफरेंस क्या है 19 है। तो अब क्या, अब इसको 0 तो बना नहीं सकते क्योंकि 25 में से 19 घटेगा तो क्या है वो खुद ही वो हो जाएगा, मतलब खुद ही 6 का रिमाइंडर दे देगा। तो क्या करेंगे, अब m की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये क्या है, ये 11 बना दे। 11 के लिए क्या है, अगर 30 में से 19 घटाएंगे तो
मतलब m की वैल्यू यहाँ कितनी हो, इसका टोटल वैल्यू होनी चाहिए 30, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5। जब 30 में से 19 घटाएंगे तो आएगा 11। अगर m की वैल्यू हमने निकाल ली 5 और n की वैल्यू हमारी कितनी निकाल ली, n की वैल्यू हमें पता है 2, तो 2m प्लस 3n निकालना है तो कितना है 2m प्लस 3n अगर निकालना है, n की वैल्यू है 2, तो 3 दूनी 6 आ गया, और ये कितनी है 5, 5 दूनी 10, 10 6 कितना है 16। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा, है ना, समझ गए ना भाई। क्या है, हमने m और n सबसे पहले निकाल लिया, कैसे, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके हमने n की वैल्यू निकाल ली 2। उसके बाद जब 11 का डिविजिबिलिटी रूल निकाला, हमने यहाँ पर देखा निकल के आया 25 प्लस m डिफरेंस n माइनस मतलब डिफरेंस 19। 25 में से 19 जाएगा, खुद ही बच जाएगा 6, तो मतलब 0 तो किसी कीमत पे आने वाला नहीं, तो हम लोग इसका क्या है, इसका 11 का मल्टीपल यानी 11 बना लेंगे। 11 बनाने के लिए क्या, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए 30, तभी 30 में से 19 जाएगा तब 11 निकल के आएगा। अगर ये पूरा 30 है और ये 25 है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 5। m की पता है, n की पता है, फिर चाहे जो क्वेश्चन में पूछ ले आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक संख्या दे रखी है, वो कह रहा है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो a और b के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात कीजिए। a और b के सबसे छोटे संभावित मान ज्ञात करना है, समझ गए। तो संख्या दे रखी है 4a306 4a306 768 b2। अब क्या, अगर 8 से डिविजिबल है तो क्या है, ये जो संख्या है, अच्छा ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान निकालने ना, ठीक है। तो अगर ये जो संख्या है उसके लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो 8 दहम 80 2 नहीं कट पाएगा। अगर यहाँ पर 1 रखें तब भी नहीं कट पाएगा। जब यहाँ पर कितना है 2 रखेंगे तब भी नहीं कट पाएगा। जब 3 रखेंगे तब बात बनेगी कुछ। 3 रखेंगे तो क्या है, ये बन जाएगी। तो 8 दहम 80 और 8 चौक 32 है ना, 108 बार में जाएगी पूरी, है ना। तो मतलब b की कितनी आ गई, b की वैल्यू निकल के आ गई 3। अगर b की वैल्यू निकल के आ गई 3, तो अगर a की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो अब क्या, अब इसका 4 3 7 6 13 6 19 19 प्लस 3 कितना हो गया, 19 प्लस 3 22 22 का डिफरेंस हो जाएगा कितना, ये हो गया 0, ये हो गया 7 7 8 15 15 2 17 17 प्लस a डिफरेंस है। तो आप इसको किससे भी किधर घटा सकते हैं। तो ये कितना आया था भाई, 4 3 7 6 13 13 6 19 19 3 22। अब क्या, अब अगर a का सबसे छोटा मान निकालना है और 17 ये पहले से दे रखा है, अगर इसको 22 बनाना, अगर 22 माइनस 22 0 हो जाएगा तो 17, तो ये कितना हो जाएगा 17 5 22 17 5 22। समझ गए, मतलब हमारी a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी निकाली हमने, b की वैल्यू आ गई हमारी 3। b की वैल्यू निकाल ली 3, तो a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 3। कल वैल्यू ही पूछा था। अच्छा एक बात और सुनिए, ये हमने यहाँ पे बेवजह अपना टाइम खराब कर दिया 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के। कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने क्या 8 सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, b की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई, b की वैल्यू पता चली मैं 3। तब यहाँ पर देखें b में किसी की वैल्यू 3 है ही नहीं, केवल एक ऑप्शन में, तो वो सीधा ऑप्शन सही हो जाएगा। a की वैल्यू निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा इसको चेक कर सकते थे। ये ऑप्शन कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही सेट ही किए जाते हैं कि मतलब बच्चा चाहे तो अपना टाइम बेकार कर सकता है, अदरवाइज विद इन द सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है। आप कायदे से दबा के प्रैक्टिस करिए, और मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर डिविजिबिलिटी रूल का आपको कोई भी सवाल फंसेगा नहीं एग्जाम में।
चलिए आज की क्लास का 30 नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 अंकों वाली एक संख्या दे रखी है, अगर 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो के अधिकतम मान के लिए पी स्क्वायर माइनस क्यू। एक सेकंड, इसमें क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा बच्चे, इतना जान लिए कि पी और क्यू के अधिकतम मान के लिए पी स्क्वायर माइनस क्यू में क्यू का मान ज्ञात करें, जहां पी और क्यू क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब पी और क्यू कोई भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पी और क्यू क्या है? नेचुरल नंबर है। जब होल नंबर कहता, पूर्ण संख्या कहता, तब तो पी और क्यू जीरो हो सकता था। मतलब पी और क्यू की वैल्यू हम जीरो रख के कभी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि क्या, पी और क्यू दोनों प्राकृतिक संख्या है। 7p 5964 क्यू 28। अगर ये 88 से डिविजिबल है, मतलब 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होंगे। अब ये क्यू की वैल्यू यहां रखते हैं, मतलब एक तो रख नहीं सकते। और क्या कह रहा है? अधिकतम मान के लिए। अधिकतम मान कह रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? क्यू की वैल्यू क्या है भाई? मैक्सिमम से चेक करेंगे, 9 रख के चेक करेंगे। सबसे पहले 9 रखेंगे, क्योंकि 9 से बड़ी कोई डिजिट होती नहीं है, तो 9 रखेंगे तो संख्या क्या है? 928 है ना। 11 8 88, और 88 के बाद कितना बचेगा? 88 का बचेगा 4, तो ये 9, क्यू की वैल्यू 9 ही निकल के आएगी, है ना। ये कट जाएगा कितनी बार में? 848। 848 है ना। अगर 8 से करेंगे तो 8 116 बार में पूरी कट जाएगी। मतलब क्यू की वैल्यू आ गई 9। क्यू की वैल्यू 9 आ गई, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो मतलब क्या है? 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 8 35। पी की वैल्यू निकालनी है तो क्या है? 9 4 13, 13 2 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी। अब यहां पर देखो, अब यहां पर निकल के आए 15 प्लस पी और ये 35। इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या करेंगे? अब इसको जीरो तो बना नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है, पी की अगर मैक्सिमम वैल्यू भी रख लेंगे तो क्या 9 ही आएगा, और 15 9 24 होता है, तो मतलब ये बनने वाला नहीं है। मतलब जीरो तो ये नहीं बन पाएगा। लेकिन मैक्सिमम निकालनी तो हम लोग 9 रख के देखेंगे कितना बनेगा। 15 9 कितना हो जाएगा? 24, और 35 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 बन रहा है। 11 बन रहा है, मतलब ये 11 से डिविजिबल होगी। मतलब क्या है? क्यू की वैल्यू भी 9 निकल के आई और पी की वैल्यू भी 9 निकल के आई, है ना। अगर p की वैल्यू भी 9, क्यू की वैल्यू 1 हो, तो क्या करें? पी स्क्वायर माइनस क्यू पूछ रहा है, तो 81 माइनस 9 कितना होता है? 81 माइनस 9 होगा 72। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही होगा। इतनी बात समझ में आई सबको कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही होगा। भाई मैक्सिमम कह रहा था तो हम लोग मैक्सिमम चेक करते हैं, और क्या है, जीरो रख नहीं सकते, क्यों? क्या कह रखा? पी और क्यू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट ही होते हैं 1 से। जब ये बात कहती यहां पर कि क्या है, होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहता, तब हम ये बता सकते थे कि क्या है, पी और क्यू जीरो रख के चेक करते। लेकिन क्वेश्चन में भी कह रखा था कि अधिकतम मान निकालना है, और पी और क्यू भी क्या है, नेचुरल नंबर है, जीरो का कहीं सवाल ही नहीं उठता। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन होगा आज की क्लास का हमारे। अब क्या कर रहा है? यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है, 88 से विभाज्य, तो 4x प्लस वाई का सबसे बड़ा संभावित मान क्या होगा? मतलब मैक्सिमम वैल्यूज चेक करनी है x और y की। कब? जब ये 88 से ये नंबर विभाज्य हो। 88 से विभाज्य होगा का क्या मतलब है? कि मतलब ये संख्या 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो एक संख्या दे रखी है 7x 5739 y और 2, 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य मतलब 11 और 8 दोनों से। y की अगर वैल्यू हम लोग यहाँ निकालेंगे, अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट की वैल्यूज क्या है? लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर y की वैल्यू हम लोग कितना जीरो रख सकते हैं भाई,
मैंने कहा ऐसी कंडीशन है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आप मैक्सिमम मान वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 11 8 88 हो जाएगा, बचेगा 2, 2 से काम चलेगा नहीं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। कब भाई? क्योंकि ये संख्या ये बनेगी 912, 8 है तो 11 8 88, 11 8 88 बचेगा 3, तो 8 चौके 32, 114 बार में संख्या पूरी चली जाएगी। मैंने जब ऐसी कंडीशन होगी तो मैंने क्या कहा था, इसमें 4 जोड़ के इनके नेक्स्ट मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर 1 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, मतलब 9 रखेंगे तो ये पूरी तरीके से संख्या विभाज्य होगी। और क्या है, y का भी सबसे बड़ा मान होगा क्या, 9। अगर हमें y की वैल्यू पता चल गई है और x की निकालनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे भाई? मैंने क्या था, अल्टरनेट का जब सम कर लेंगे, 7 5 7 5 हो गया 12, 12 3 15, 15 15 9 कितना हो गया, 15 9 24, 24 का डिफरेंस हो जाएगा किसके साथ, x प्लस, ठीक है 24 का डिफरेंस किसके साथ होगा, x प्लस 7, 7 9 7 16, 16 2 18, 18 प्लस x। मतलब क्या है, अब x का सबसे बड़ा मान निकालना है। अगर x की सबसे बड़ा मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पर क्या 6 ही हो सकता है, तभी ये डिफरेंस क्या है 0 हो सकता है। अगर 9 रखेंगे तब भी क्या 9 8 18 9 27 होगा, और 27 में से 24 जाएगा 3, तो बात बनेगी नहीं। तो मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 9, तो अब 4x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x प्लस x की वैल्यू कितनी आई 6, तो 6 चौके 24 प्लस 9 की वैल्यू है, y की वैल्यू है 9, तो 9 तरीक 27, 24 और 27 कितना होता है, 24 27 होता है 51, 51। तो 51 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर होगा। तो बस आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे में हम लोग अब एक क्लास अभी और होगी डिविजिबिलिटी रूल पर, बस उसके बाद सारे डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, या फिर वो होगा रिमाइंडर थ्योरम, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।